हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आपके साथ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को डिस्कस करने वाली हूं। आज बेसिकली हम लोग स्कूल को और कम्युनिटी को एज ए लर्निंग रिसोर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये है आज की वीडियो के अंदर। इससे पहले आपको टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स होते क्या हैं, टीचिंग लर्निंग रिसोर्स आखिर होते क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक गुड टीएलएम की, एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल की, ये सभी मैं आपको प्लेलिस्ट में ऑलरेडी ऐड कर चुकी हूँ, जिसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो आप वहाँ से डायरेक्टली जा करके उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो, जिसके अंदर मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि टीएलएम होते क्या हैं, कितने टाइप्स की हैं। उनको देख करके फिर आप आज की वीडियो में मूव करना, जिसमें हम स्कूल को और कम्युनिटी अपनी जो कम्युनिटी है उसको एज ए लर्निंग रिसोर्स हम कैसे कर सकते हैं, ये हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं भाई कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग, यानी कि जो लर्निंग रिसोर्स है वो होते क्या हैं। देखिए, लर्निंग रिसोर्स जो होते हैं एक ऐसे रिसोर्स होते हैं, एक ऐसे स्रोत होते हैं, एक ऐसे संसाधन होते हैं जिसको टीचर अपनी क्लास में यूज़ करता है अपनी जो लर्निंग है, अपनी जो टीचिंग है उसको अब और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, कि बच्चों को टीचर जो कुछ भी समझाना चाह रहा है, वो जो कॉन्सेप्ट टीचर बताना चाह रहा है वो बच्चे अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाए। और जिन मटेरियल्स का टीचर यूज़ करता है वही मटेरियल्स क्या होते हैं, आपके टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स या फिर टीचिंग लर्निंग रिसोर्स होते हैं, जिनको टीचिंग लर्निंग एड्स भी आप बोल सकते हो। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल भी आप इनको बोल सकते हो, तो कुछ भी आप इनको बोल सकते हो। बस आपको ये याद रखना है कि ये वो संसाधन होते हैं, ये वो स्रोत होते हैं जिनकी वजह से आप अपनी टीचिंग को बेहतर बना सकते हो और बच्चों को और भी अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के उसमें बताया है कि मान लीजिए आपने अपने बच्चों को क्या सोलर सिस्टम पढ़ाना है। ठीक है, सोलर सिस्टम यानी कि सौरमंडल आपने पढ़ाना है, सौरमंडल आपने पढ़ाना है। तो आपने एक तो बुक से पढ़ा दिया भाई ये ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, पहले मरकरी आती है, फिर वीनस आता है, फिर अर्थ आता है, तो ऐसे आपने सारे जो है प्लैनेट्स हैं उनको बता दिया। एक मैं बच्चे के सामने एक ऐसा मॉडल टाइप प्रेजेंट कर दूं तो इसको ही क्या बोलते हैं, यही आपका टीएलएम होता है, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स या फिर लर्निंग रिसोर्स आप इनको बोल सकते हो, लर्निंग एड्स बोल सकते हो, इंस्ट्रक्शन मटीरियल बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये जो चीज़ है इसको देखने से बच्चा और भी अच्छी तरीके से समझ जाएगा। ठीक है, वो टीचर जो है एक एक करके सारी चीज़ों को अच्छे से जो है क्लियर कर देगा, भाई ये वाला प्लेनेट है, इस प्लेनेट को ये बोलते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है बच्चा जब देखेगा तो अच्छी तरीके से और भी बेहतर तरीके से बच्चा कॉन्सेप्ट को समझ जाएगा। अगर मुझे बच्चे को घड़ी वाला कॉन्सेप्ट समझाना, अगर टाइमिंग वाला कॉन्सेप्ट समझाना है, तो मैं ऐसा ये एक रिसोर्स है, ये जो मतलब हाथ का ही बनाया हुआ है, तो ये भी ऐसे टीचर बना करके दिखा सकता है कि भाई ऐसे ऐसे होता है। 1 का मतलब होता है 5 मिनट, 2 का मतलब होता है 10 मिनट, 3 का मतलब 15 मिनट होता है। तो ये चीज़ें देख करके बच्चा जो है बहुत जल्दी चीज़ों को कैच कर लेगा और उसकी जो लर्निंग है वो बहुत जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स वही होते हैं जो टीचिंग के दौरान टीचर जो है क्लास में यूज़ करता है, ताकि बच्चे जो है जो भी एक्सपेक्टेशन होती हैं वो सभी क्या कर सके, मीट कर सके। ठीक है, These resources as materials used by teacher to supplement classroom instruction or to stimulate, इससे बच्चों का इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ता है। बच्चे जब ऐसी चीज़ें देखेंगे तो उसका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और बच्चा कहीं ना कहीं लर्निंग को लेकर के क्या होएगा, मोटिवेट भी होएगा और एक्टिव होकर के चीज़ों को सीखेगा। तो ये मेन मकसद होता है टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज को यूज़ करने का। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक में कि हम लोग स्कूल को और कम्युनिटी को एज ए लर्निंग रिसोर्स कैसे देख सकते हैं। तो स्कूल को हम कैसे देख सकते हैं, स्कूल के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी मेन यहाँ पे अहम रोल करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कि भाई क्लासरूम के अंदर सारी चीज़ें अच्छे से अवेलेबल हो। ठीक है, बेंचेस वगैरह अच्छे से हो, बैठने का स्थान हो। ठीक है, क्लासरूम अच्छे से बच्चे की मैनेज हो, प्रॉपर विंडो हो। और साथ ही आपने देखा होगा ना स्कूल के अंदर, आपने वो नाम सुना है बाला, BALA, बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि क्लास में जैसे आप स्कूल में देखते होगे ना कि चाहे विंडो हो, चाहे दरवाजे हो, चाहे पिलर हो, वहाँ पर ना हम एजुकेशनल चीज़ें मतलब आजकल पेंट हो रही है स्कूल के अंदर।
ठीक है, एजुकेशनल चीज़ें, कुछ भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे क्लासरूम के अंदर या फिर दीवारों के ऊपर, ठीक है, ऐसी एजुकेशनल चीज़ें हम लोग लिख देते हैं। तो यही किसके अंदर आता है, यही बिल्डिंग BALA के अंदर आता है। और साथ ही स्कूल में ना रैंप वगैरह बनने लगी हैं। पहले तो सीढ़ियाँ भी होती है स्कूल में, लेकिन साथ ही रैंप वगैरह भी बनने लगे हैं, ताकि जो बच्चे जिनका डिसेबिलिटी वाला बैकग्राउंड है, जो बच्चे डिसेबल है, उनके लिए भी सारी चीज़ें अच्छे से हो सके, ठीक है, उनको भी अच्छे से जो है ऊपर या नीचे लेके जाया जा सके। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं एक लर्निंग का रिसोर्स यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद आते हैं वेल एजुकेटेड टीचर। टीचर यहाँ पे वेल एजुकेटेड होनी चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट को टीचर पढ़ा रहा है उसमें उस सब्जेक्ट की मास्टरी होनी चाहिए, टीचर की अच्छी पकड़ हो सब्जेक्ट पे, तभी तो वो एक अच्छी चीज़ें बच्चों को डिलीवर कर पाएगा यहाँ पे। तो वेल एजुकेटेड टीचर यहाँ पे होना चाहिए है। उसके बाद क्लासरूम यहाँ पे वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। क्लासरूम के अंदर जो कुछ भी लर्निंग की रिक्वायरमेंट होती है, जो कुछ भी टीचिंग की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से हो, ठीक है। क्लासरूम को एज ए रिसोर्स हम कैसे देख सकते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया है। एनीथिंग वट ए टीचर यूजेज इन द क्लासरूम मेक्स एरिया टू मेक्स टीचिंग लर्निंग मोर सक्सेसफुल इज नोन एज क्लासरूम रिसोर्स। मतलब कि क्लासरूम के अंदर जो कुछ भी चीज़ें टीचिंग के लर्निंग के दौरान टीचर यूज़ कर सकता है, वो सभी किसके अंदर आते हैं, क्लासरूम रिसोर्स के अंदर आते हैं, जिसमें आपका सिंपल रिसोर्स है, कंपाउंड रिसोर्स है, कॉम्प्लेक्स है और एब्स्ट्रैक्ट है। एक एक करके पढ़ेंगे इनको। सिंपल रिसोर्स का मतलब होता है वो रिसोर्स जो मतलब इजीली आप क्लास में लेकर के आ सकते हो, इजीली आप एडजस्ट कर सकते हो, इजीली आप मेजर कर सकते हो। जैसे आपकी टेक्स्ट बुक हो गई, ब्लैक बोर्ड हो गया, चौक हो गया और अदर टेक्नोलॉजिकल थिंग जिनको आप इजीली जो है बाय कर सकते हो, इजीली एडजस्ट कर सकते हो, बच्चे इजीली उनको हैंडल कर सकते हैं, तो वो सिंपल रिसोर्स के अंदर आता है। कंपाउंड रिसोर्स का मतलब होता है जब हम दो या दो से ज़्यादा रिसोर्स को क्लासरूम में यूज़ करते हैं फॉर बेटर आउटकम, तो वो कंपाउंड रिसोर्स हो जाता है। कॉम्प्लेक्स रिसोर्स का मतलब होता है मतलब जटिल रिसोर्स होते हैं जिनको आप इजीली खरीद नहीं सकते हो, जिनको आप मेजर नहीं कर सकते हो, जिनको आप इजीली एडजस्ट नहीं कर सकते हो। जैसे टीचिंग फिलोसफीज है ना, टीचिंग की जो फिलोसफीज होती है, जो भी इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेज होते हैं, उनको आप खरीद थोड़ी सकते हो, ठीक है। तो ये किस में आ जाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स रिसोर्सेज में आ जाते हैं। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट रिसोर्स। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो फिजिकली आपके सामने प्रेजेंट ना हो, जिनको आप सिर्फ माइंड में थिंक कर सकते हो, ठीक है। काल्पनिक चीज़ें होती हैं आपके, ना तो आप इनको टच कर सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट उनको बोलते हैं, ठीक है। अमूर्त चीज़ें जो होती हैं, दोज रिसोर्सेज, ये वो चीज़ें ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो मतलब आप क्या सिर्फ आप काल्पनिक है ना, सिर्फ थॉट सकते हो। जैसे डिसीजन मेकिंग आपकी प्रैक्टिस हो गई, इंटरनल टीचर अकाउंटेबिलिटी होगी, तो ये लीडरशिप रोल हो गया। तो ये सभी किसके अंदर आती है, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट रिसोर्सेज के अंदर आता है। उसके बाद आता है कम्युनिटी को एज ए लर्निंग रिसोर्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है भाई, आपके सराउंडिंग में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको आपकी लर्निंग में हेल्प कर सकती है, वो आपका कम्युनिटी के अंदर आता है। कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग हेल्प्स लर्नर इन बिल्डिंग ए सेंस ऑफ कनेक्शन टू देयर कम्युनिटीज़। कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग मतलब जब हम कम्युनिटी के बारे में सीखते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिटी का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं और उसके साथ एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। आप आगे चलेंगे तो आपको अच्छे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आफ्टर फैमिली, सोसाइटी एंड कम्युनिटी प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल फॉर इनफॉर्मल एजुकेशन। आपकी फैमिली के बाद आपकी सोसाइटी और आपकी जो कम्युनिटी है जिसमें आप रहते हो, वो आपके लिए एक इनफॉर्मल जो एजुकेशन है उसका काम करती है। इसको आप ऐसे समझिए, एग्जाम्पल के तौर पर जो आप जहाँ पे भी रहते हो, ठीक है, मान लीजिए आपका घर है, आप जहाँ पर भी रहते हो, आपके आस पड़ोस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं एजुकेट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में आपकी टीचर जो है कोई सेमिनार वगैरह कंडक्ट कर ले और कोई भी एक ऐसी पर्सनालिटी को, एक ऐसे एक्सपर्ट को बुला ले जो आपको एक लेक्चर डिलीवर कर सके, ठीक है। जो मान लीजिए कोई भी एक अच्छी पोस्ट पे हो, जो आपको मोटिवेट करने के लिए स्कूल में आ सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ किस में आती है, कम्युनिटी में आती है। आप लोग कोई फील्ड ट्रिप कर सके, आप लोग किसी म्यूजियम में चले जाएं, किसी हिस्टोरिकल साइट्स पे आप विजिट कर ले, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से देखने को मिलती है। तो ये सभी आपकी कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं। The role of community is very important for child because it helps in shaping the behavior. जितना आप कम्युनिटी के नज़दीक जाते हो, आप अपनी कम्युनिटी को समझने की कोशिश करते हो, आप कितना कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हो, आपका बिहेवियर उतना ही सुधार होता जाता है। तो कम्युनिटी केवल सिर्फ इनफॉर्मल एजुकेशन का एक पार्ट ही नहीं है, बल्कि ये आपके लिए एक लर्निंग रिसोर्स का भी काम करती हैं। ये बिल्कुल फ्री
दिस रिसोर्स इज़ फ्री एंड एक्सपेंसिव, ये बिल्कुल फ्री होता है। अगर आप किसी भी, मान लीजिए कोई आपके आस पड़ोस में कोई डॉक्टर है, ठीक है, कोई डॉक्टर है और अच्छी पोस्ट पे है, अगर वो आपके यहाँ पे कोई लेक्चर डिलीवर करने के लिए आते हैं, अगर स्कूल वाले उनको बुलाते हैं, तो वो बिल्कुल फ्री होता है और इनएक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो ऐसे एजुकेशन के लिए यहाँ पे कोई मतलब सब आ जाते हैं ना, जो भी अगर ऐसे आना चाहते हैं तो वो आ जाते हैं। लोकल बिजनेस एंड कम्युनिटी ग्रुप्स आर ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ आफ्टर स्कूल इंटर्नशिप। लोकल बिजनेस का मतलब मान लीजिए आपके स्कूल के आसपास या फिर कहीं पर भी कोई फैक्ट्री वगैरह है, तो उस फैक्ट्री में चीज़ें कैसे होती है, वहाँ पे क्या बनता है, कैसे बनता है, आप स्कूल जो है वहाँ का एक ट्रिप ऑर्गेनाइज कर सकता है, ताकि बच्चों को टेक्स्ट बुक के अलावा भी चीज़ें समझने की यहाँ पे जो है उनको मौका मिले कि चीज़ें क्या चलती है, कैसे चलती है, ठीक है। तो ऐसे भी होता है और स्कूल यहाँ पे ऐसी चीज़ें कंडक्ट कराते भी हैं। तो यहाँ पे ये जो है एक कम्युनिटी रिसोर्स का काम करता है। उसके बाद चलते हैं कि कम्युनिटी को आप एक ऐसे लर्निंग रिसोर्स कैसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहला है आपका लेक्चर ऑफ गेस्ट। आप किसी भी ऐसे गेस्ट को बुला सकते हो जो एक्सपर्ट है अपनी चीज़ों में, जैसे मैंने बताया आपको, किसी डॉक्टर को आपने बुला लिया, किसी सोशल वर्कर को आपने बुला लिया, जिन्होंने आकर के आपको एक लेक्चर यहाँ पर डिलीवर कर दिया और बच्चे जो है यहाँ पे समझ पाए भाई सोसाइटी के लिए भी ऐसे काम हो सकते हैं, ठीक है। समाज सेवा भी कोई चीज़ होती है पढ़ाई के अलावा, और या फिर कोई इंजीनियर हो या फिर ऐसे कोई भी किसी को भी हम एक्सपर्ट है जो उनको अपने स्कूल में एज ए लेक्चर डिलीवर करने के लिए बुला सकते हैं। उसके बाद है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मतलब ये होता है कि आपके कम्युनिटी में जो कुछ भी चीज़ें आप वहाँ पे अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कम्युनिटी के अंदर आप किसी एनजीओ में चले गए, ठीक है, आप किसी एनजीओ में चले गए, वहाँ पर जाकर के आपने जो भी समस्याएं हैं लोगों को सुना, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या कुछ चीज़ें होती हैं, वो सारी आपने देखी, तो आप वहाँ पर बच्चों को लेकर के चले गए, है ना। ऐसे स्कूल वाले कॉलेज वाले भी करवाते हैं, कई बार बच्चों को ऐसे प्रोजेक्ट टाइप दे देते हैं कि आप भाई वहाँ पर जाकर के आओ और वहाँ पर जाकर के आओ और आप एक प्रॉपर एक प्रोजेक्ट टाइप यहाँ पर प्रिपेयर करके लाओ। तो बच्चों से ये भी करवा के हम देख सकते हैं, ताकि कम्युनिटी में उनका एक इम्पोर्टेंट रोल हो, वो समझ सके लोगों को। उसके बाद है नेक्स्ट है साइंस सेंटर। जो भी म्यूज़ियम वगैरह होते हैं, ठीक है, जो भी साइंस के जो भी म्यूज़ियम होते हैं, वहाँ पर बच्चों को एक ट्रिप वगैरह करवाई जा सकती है, ताकि बच्चों को चीज़ें और भी अच्छी तरीके से देखने को मिले। म्यूज़ियम वगैरह जाया जा सकता है, जो म्यूज़ियम होते हैं, हिस्टोरिकल साइट्स होती हैं, ऐतिहासिक चीज़ों को समझने का बच्चे को मौका मिले, वहाँ पर जा सकते हैं। लाइब्रेरीज़ में बच्चे को लेकर के जा सकते हैं, अलग अलग चीज़ें वहाँ बच्चों को सीखने को मिलेगी। उसके बाद वॉलंटियरिंग बच्चे कर सकते हैं। वॉलंटियरिंग का मतलब क्या होता है, मतलब जो स्वयं सेवक होते हैं, जो खुद से चीज़ों में करने में इंटरेस्ट रखते हैं। जैसे आप इसे समझो, जो आपने मंदिर वगैरह देखे होंगे ना, गुरुद्वारे और मंदिर वगैरह आपने देखे हैं, वहाँ पे जो ऑलरेडी लोग लगे रहते हैं काम में, उनको कोई लगाता थोड़े, वो अपनी मर्जी से वहाँ पे काम करते हैं, तो वहाँ पे वो वॉलंटियरिंग करते हैं, हम खुद से काम कर रहे हैं। तो बच्चा एज ए वॉलंटियरिंग भी चीज़ों को कर सकता है। अब ज़रूर नहीं है भाई गुरुद्वारा और उसमें ही जाकर के करे, बच्चे बहुत सारी चीज़ों में अपनी वॉलंटियरिंग कर सकता है, बहुत सारी चीज़ों में अपने जो योगदान है यहाँ पे बच्चा दे सकता है। नेक्स्ट चीज़ इज सिटीजन एक्शन। अब सिटीजन एक्शन के अंदर क्या आता है कि सोसाइटी से हमने बहुत सारी, अपने जो कम्युनिटी है उससे हम बहुत सारी चीज़ सीखते हैं। अब कम्युनिटी के अंदर भी हम लोग अपना योगदान यहाँ पे दे सकते हैं। कैसे? जैसे एनजीओ वगैरह में मान लीजिए बच्चा गया, बच्चे ने कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे देखी कि ये वाली समस्या यहाँ पे है, उसने कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाया और यहाँ पे लोगों को क्या किया, अवेयर किया कि भाई ऐसे ऐसे समस्या होती है, लोगों में अवेयरनेस फैलाई, तो यहाँ पे बच्चा ऐसे भी चीज़ों को कर सकता है। उसके बाद है गाइडेंस सर्विस। गाइडेंस सर्विस मतलब बच्चों को टाइम टू टाइम लोगों से मिलाया जाए जो उनको गाइड करते रहे चीज़ों के प्रति, ठीक है। जैसे यहाँ पे लेक्चर ऑफ गेस्ट में था ना भाई, एक्सपर्ट जो होते हैं, जो उन लोगों को बुलाया जाए और वो बताए भाई आप भविष्य में ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक प्रॉपर गाइडेंस यहाँ पे बच्चे को दी जाए, तो कम्युनिटी भी आपका एज ए लर्निंग रिसोर्स यहाँ पे हो सकता है। सो आज की वीडियो में इतना ही था। स्कूल को आप एक लर्निंग रिसोर्स के रूप में कर सकते हो और साथ ही आपकी जो कम्युनिटी है वो भी आपका एज ए लर्निंग रिसोर्स यहाँ पे यूज़ हो सकता है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ना जाना, सब्सक्राइब करना फ्री होता है, तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।